3 होगी। अब समझ में आया आपको? अब देखिए इस डायग्राम में मैंने ये कहा था, ये लीड 1 है, ये लीड 2 और ये लीड 3। देखिए लीड 3 बताएं कौन सा एंगल बना, 90 फिर 30 ऐड किया तो क्या हुआ 120, यानी कि 0 से लेकर 120 के दरमियान। अब बताएं ये लीड 1 0 पे है और लीड 3 किस पे 120 पे। तो यहाँ से यहाँ तक हार्ड का एक्सिस जहाँ पे मिलेगा उसको आप नॉर्मल एक्सिस कहेंगे आप। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल मैंने क्या रखा था आपके सामने, यानी कि जो यूनिपोलर लिमिट्स हैं न्यूट्रल पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है, इस पॉइंट पे। जब यहाँ प्लेस करके बताएं इसका ये पॉसिबल, ये किस लीड का होगा AV F। ये कौन सी लीड होगी AV R। ये लीड कौन सी होगी AV N। ठीक है, AV N। अब पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब मुझे ये बताएं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल कितने लीड्स हैं 4। यही 4 लीड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट बाय थ्रू क्रूड मेथड। ये बातें आपको समझ रखती थी मैंने आपसे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ब्लू एरोस आपने ड्रॉ किए हैं एक्सिस ऑफ द हार्ट किसी भी एंगल में हो उसको आप नॉर्मल एक्सिस कहेंगे आप। ये 127 80 के दरमियान तो उसको राइट एक्सिस कहेंगे, 180 से 240 के दरमियान एक्सट्रीम राइट एक्सिस, 240 से 360 के दरमियान लेफ्ट एक्सिस। तो मुझे बताइए इस 0 से 120 के दरमियान टोटल लीड्स हैं कितनी, कौन सी लीड्स हैं 1 2 3 एंड AVF। These 4 leads can be used for the determination of the axis of the heart on ECG lead। जो ECG आपके सामने आएगी उनमें अगर आपसे कहा जाए ECG 12 लीड ECG है, उन 12 लीड ECG में कितनी लीड्स ऐसी हैं which can be used for the determination of the axis of the heart via crude method। तो किसकी से नाम लेंगे आप 1 2 3 एंड AVF। These 4 leads can be used। लिख लीजिए आप एक साइड पे, 4 leads can be used for the determination of the axis of the heart। लिख लीजिए आप 4 leads, that is 1 2 3 and AVF will be used for the determination of axis of the heart। ठीक है, for the determination of the axis of the heart। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? ये कि अब आपने ये अंडरस्टैंड करी जो 12 लीड्स हैं ना उन तमाम लीड्स को आप एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करने के लिए यूज़ नहीं करते। इनको यूज़ करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे आपको, और वहाँ से यहाँ तक मिला क्या आपके पास 1 2 3 एंड AVF। These 4 leads will be used। और ये क्या इन 4 लीड्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करें यहाँ से नो एट अ टाइम सिर्फ 2 लीड्स यूज़ करनी है आपने। एट अ टाइम सिर्फ इनमें से इन 4 में से सिर्फ 2 लीड्स यूज़ करनी है आपने। अब फिर आपसे कहा जाए अगर 2 लीड्स यूज़ करें कॉम्बिनेशन होंगे ना, तो याद रखें जो भी 2 लीड्स यूज़ करनी है उनमें से एक लीड तो मस्ट होगी। आपने ये जो 4 लीड्स में से जब भी आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो 2 लीड्स आपने एक टाइम पे यूज़ करनी है आपने। ओनली 2 लीड्स विल बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट एट वन टाइम। एट वन टाइम ओनली 2 ऑफ दीज 4 लीड्स विल बी यूज्ड। ये 4 लीड्स हैं इनमें से 2 लीड्स यूज़ करेंगे एट वन टाइम। वो जो 2 लीड्स यूज़ करेंगे उनमें से एक लीड तो मस्ट होनी चाहिए, वो कौन सी होगी 1। ये 1 मैंडेटरी है। अब 1 के साथ 2 ऐड कर लें, 1 के साथ 3 ऐड कर लें, 1 के साथ AVF, ये 3 कॉम्बिनेशन है। तो लिखें हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी यूज्ड 3 कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए ओनली 3 कॉम्बिनेशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ हार्ट। आपने एक्सिस ऑफ हार्ट को डिटर्मिन करना है 3 कॉम्बिनेशन है, उनमें से उन कॉम्बिनेशन में एक चीज तो मस्ट है। जो एक चीज मस्ट वो कौन सी होगी 1, उसे कहेंगे 1 एंड लीड 2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखें 1 एंड 3 एंड थर्ड कॉम्बिनेशन लिखें 1 एंड AVF, 1 एंड AVF। ये आपके 3 कॉम्बिनेशन हैं। तो यानी कि जब भी आपने एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करना ओनली 3 कॉम्बिनेशन कैन बी यूज। अब वो कौन कौन सी कॉम्बिनेशन, या लीड 1 2 को यूज कर लें साइमल्टेनियसली, या 1 3 को साइमल्टेनियसली यूज करें, या 1 एंड AVF को साइमल्टेनियसली यूज करें आप। ठीक है, यानी कि आपके सामने या 1 और 2 को आप साइमल्टेनियसली यूज कर लें, या 1 और AVF को यूज कर लें, या 1 और 3 को यूज कर लें आप। और अगर आपसे कहा जाए मोस्ट कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन तो क्या होगा 1 एंड AVF। लिख लीजिए मोस्ट कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन।
जो मोस्ट कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन है वो 1 और AVF के। किसी बुक में आपको 1 and 2 लिखा हुआ मिलेगा कॉम्बिनेशन, किसी में 1 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, किसी में 1 AVF का मिलेगा आपको। तो ये तीनों ही ठीक हैं, ठीक है। किसी ऑथर ने उसको मेंशन किया, किसी ऑथर ने इसको मेंशन किया, किसी ने इसको, परेशान ना होइएगा। तो अगर वास्तव लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने 1 AVF को पढ़ा होता है, तो जब किसी बुक को पढ़ते हैं जहाँ 1 और 2 लिखा होता है सारी इसने मिस्टेक कर दी। अगर कहीं लिखा 1 and 3 बच्चे समझते हैं इससे मिस्टेक कोई भी नहीं, तीनों कॉम्बिनेशन प्रिवेल करते हैं, कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर। तो हमने किसका यूज़ करना है, कौन सा, 1 और AVF। अब 1 और AVF का कॉम्बिनेशन यूज़ करके अब हम देखेंगे कि इसी की स्ट्रिप देखने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि क्या इसका एक्सिस राइट है, नॉर्मल है, एक्सट्रीम राइट है या लेफ्ट एक्सिस। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब हम ये आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिए। देखें एंथोमस ट्रायंगल से स्प्रेडिंग करने के बाद आपने लीड्स को कैलकुलेट किया, कौन सी 4 लीड्स हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा वाले वो आपके सामने आ चुके हैं। अब हम इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, कभी आपने ECG स्ट्रिप देखी है, इसको रेस करता हूँ मैं, कभी आपने ECG की स्ट्रिप देखी है आपने, क्या देखा उसमें आपने, क्या एक ही रो में तमाम लीड्स की ट्रेसिंग होती है या ऊपर नीचे होती है। पुराने ज़माने की भी लीड देखी आपने, एक लंबी सी लीड होती है, उसमें पहले किसी होती है 1, मैं भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे आप देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँ तो सबको नजर आ जाएगा, क्योंकि मैं स्पेस को यूज़ करनी। देखिए जो पुराने वक्तों में हिंगे, पुराने वक्तों से आपके बचपन में जो ECG की लीड मशीन थी ना, वो एक सिंगल स्ट्रिप निकालती थी और एक लंबी सी सिंगल स्ट्रिप आती थी ECG की। जो पहली टेस्टिंग होती थी वो किसकी होती थी, 1 की, फिर उसके बाद 2, फिर नेक्स्ट 3 की ट्रेसिंग, इसके बाद नेक्स्ट AVR की ट्रेसिंग, फिर नेक्स्ट AVL की ट्रेसिंग, नेक्स्ट AVF की ट्रेसिंग, फिर उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5 और V6 की ट्रेसिंग, ठीक है। फिर एक छोटी सी लेंथी ट्रेसिंग होती थी, इसके बाद थोड़ी सी वो होती आपके पास लीड 2 की, ठीक है। जो इसके बाद V6 के बाद जो थोड़ी सी लेंथी एक ही तरह की ट्रेसिंग होती है वो लीड 2 की। लीड 2 को आप स्टैंडर्ड लिम लीड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लिम लीड भी कहते हैं, उसको रिदम लीड भी कहते हैं। लिख लीजिए जहाँ लीड 2 लिखा है ना वहाँ लिख लीजिए आप। तो लीड 2 को आप स्टैंडर्ड लिम लीड भी कहते हैं, इसको आप रिदम लीड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लिम लीड, इसको आप रिदम लीड भी कहते हैं, रिदम लीड। अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपने पेशेंट का रिदम चेक करना तो कौन सी लीड यूज़ करते हैं आप, किसी पेशेंट का अगर आपने रिदम कैलकुलेट करना तो उसके लिए कौन सी लीड यूज़ करेंगे, लीड 2, ठीक है। देखिए लीड 2 की ट्रेसिंग यहाँ पे भी है, लीड 2 की ट्रेसिंग वहाँ पे भी है। देखिए जब लीड 2 की ट्रेसिंग यहाँ हो तो स्मॉल इन साइज होगी। ये जो हर जो लीड की ट्रेसिंग ये 2 to 3 सेकेंड की होती है, 2 to 3 सेकेंड के लिए 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, इस तरह से हर लीड का जो ट्रेसिंग है वो 2 to 3 सेकेंड की है। लेकिन जब लीड 2 को वहाँ पे आप लेके जाते हैं तो वो फिर क्या है, वो 6 सेकेंड लॉन्ग स्ट्रिप है, लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड लिम लीड, रिदम लीड, लीड 2 विल बी 6 सेकेंड लॉन्ग, ये 6 सेकेंड लॉन्ग स्ट्रिप मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब भी लीड 2 को आप 6 सेकेंड लॉन्ग, 6 सेकेंड के लिए आप उसको ट्रेसिंग इसकी लें तो उसको आप 6 सेकेंड लॉन्ग स्ट्रिप कहते हैं आप, और इसी को आप यूज़ करते हैं फॉर रिदम, ठीक है। तो ये सबसे एंड पे मिलता है आपको। तो ये मैंने पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाई मैंने आपको, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब मुझे बताइए ये फर्स्ट के सामने ECG मशीन है और मैं आपको ये ECG स्ट्रिप आपके पास ट्रेसिंग है, ये स्ट्रिप है आपके पास, और मैं यहाँ पे आपको सामने यहाँ खड़ा करूँ तो बताएं आपका राइट इस साइड पे होगा ना, लेफ्ट इस साइड पे होगा, तो बताएं कौन सी 2 लीड यूज़ करनी है आपने फॉर रिदम, फॉर एक्सिस डिटर्मिनेशन। आपने 1 और 1 को यूज़ करना है और आपने AVF को यूज़ करना है। मुझे बताइए जब आप ऐसे खड़े होंगे तो राइट में कौन सा होगा, AVF, और लेफ्ट पे क्या होगा, और आपने यहाँ पे इनको होल्ड करना है। आपने राइट हैंड में आपने AVF को होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड में आपने 1 को होल्ड करना है। और होल्ड कैसे करना है तो पेपर दिखाइएगा, ये पेपर दिखा।
देखिए होल्ड आपने ऐसे करना है, देखिए ये आपके पास है AVF, होल्ड आपने ऐसे करना है। अब मुझे बताएं जब इसको ऐसे होल्ड करेंगे, बताएं इंडेक्स फिंगर कहाँ चलेगी? बैक पे। आपको थंब दिखाई दे रहे हैं ना? इसी तरह जब आपने वन को होल्ड करना है तो किस हैंड में होल्ड करेंगे? लेफ्ट हैंड में। अब बताएं लेफ्ट हैंड में इंडेक्स बैक पे चलेगी, थंब दिखाई दे रहे हैं ना? अब मुझे बताएं अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं, देखिए आप सबको क्या मेरे थंब दिखाई दे रहे हैं? अब बताएं थंब दिखाई दे रहा है आपको? अब मुझे बताएं राइट थंब में कौन सी लीड होगी मेरे? AVF। और लेफ्ट थंब में क्या होगी? वन होगी ना? अब देखिए दोनों थंब अगर ऊपर हो, दोनों थंब अप है ना, तो दोनों थंब अप कहते हैं एवरीथिंग इज ओके, इसके बाद नॉर्मल एक्सिस। अब फिर देखिए अब ये थंब अप कब होंगे डाउन कब होंगे मैं अभी बाद में बात करता हूँ, लेकिन इधर बात तो समझ में आ गई ना? आपने जब लीड को होल्ड किया ऐसे बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड, थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, जब आपने ऐसे होल्ड किया तो मुझे बताएं राइट हैंड में क्या था आपके पास? आपके पास राइट हैंड में क्या था? AVF। और लेफ्ट हैंड में क्या था? वन। और देखिए जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के थंब अप हो तो इससे मुराद क्या? एवरीथिंग इज ओके। और अगर आपको लेफ्ट थंब ड्रॉप करना पड़े तो बताएं अब थंब कौन सा अप है? राइट थंब अप है ना? और अगर राइट थंब अप हो इससे राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर आप राइट थंब को नीचे गिरा दें और लेफ्ट थंब अप हो इससे मुराद क्या? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और दोनों थंब अगर नीचे गिर जाए तो आप कहते हैं इंतहाई सीधा इंसान है। तो इंतहाई सीधे इंसान के दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं ना, उससे कोई काम ही नहीं हो रहा होता। तो दोनों हाथ अगर दोनों थंब नीचे गिर जाए क्या कहेंगे इसको? एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? देखिए पहले तो आपने अंडरस्टैंड किया, ये आपने अंडरस्टैंड किया कि ये एक लॉन्ग स्ट्रिप आपके पास जिसमें इन सीक्वेंस आपकी 12 ACG की लीड्स की ट्रेसिंग है और हर एक लीड जो है वो 2 to 3 सेकंड लॉन्ग है। और एट दी एंड आपको 6 सेकंड लॉन्ग लीड 2 मिली आपको। और जब भी एट दी एंड किसी भी लीड के किसी भी ECG के एंड पे 6 सेकंड लॉन्ग स्ट्रिप मिले आपको लीड 2, उसको आप स्टैंडर्ड लिंक लीड कहते हैं, उसी को रिदम लीड कहते हैं। और रिदम लीड के लिए वही लीड यूज करते हैं आप। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो 12 लीड ECG है इसमें कौन से 2 लीड यूज करेंगे कॉमनली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट? तो आपने कहा 1 और AVF, 1 और 2 को भी यूज कर सकते हैं, 1 और 3 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली कौन सा यूज करते हैं? 1 और AVF। और जब 1 और AVF को यूज करें बताएं राइट हैंड में कौन सी लीड आनी चाहिए? AVF। और लेफ्ट हैंड में कौन सी आनी चाहिए? 1। और जब दोनों थंब अप हो इससे मुराद क्या होगा? राइट नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। किसी का अगर राइट थंब अप और लेफ्ट थंब को नीचे गिरना पड़े, गिरा दिया जाए तो क्या होगा? राइट एक्सिस डेविएशन। अगर दोनों थंब नीचे हो तो एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। अगर आपका राइट थंब नीचे हो और लेफ्ट थंब अप हो इससे मुराद क्या होगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब ये अप एंड डाउन से मुराद क्या, अब याद नोट करेंगे। अब यहाँ पे आप 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। अब 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे लीड 1 की ट्रेसिंग होगी और यहां पे लीड 3 की ट्रेसिंग होगी, लीड AVF की ट्रेसिंग होगी। और यहां पे हम एक्सिस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। एक्सिस डिटर्मिनेशन अब देखिए आपने देखना क्या, गौर से देखिए। मैंने ये पहली ट्रेसिंग ड्रॉ करूँ लीड 1 की, P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव और ये T वेव। और ये AVF की ट्रेसिंग, P वेव, Q, R, S और T वेव। अब मुझे बताएं इन दोनों लीड्स के अंदर जो डिफ्लेक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव है? अप है या डाउन है? मेन डिफ्लेक्शन अप है ना, उसके बाद बोथ थम्स आर अप। देखिए ये भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव और ये डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव, दोनों डिफ्लेक्शन अप हैं। ये कि आपने लीड 1 की ट्रेसिंग देखी और लीड AVF की ट्रेसिंग देखी, और इन दोनों ट्रेसिंग में अगर कॉम्प्लेक्स अप आपको मोड दिखाई दे और नीचे कम हो तो दोनों थंब क्या होंगे? अप। इससे मुराद क्या? नॉर्मल एक्सिस। और समझ में आया आपको कि लीड इसी की स्ट्रिप देखने के बाद आप एक्सिस ऑफ हार्ट कैसे डिटरमिन करते हैं? तो पहले बेसिक नॉलेज है सारा आपके पास कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि लीड 1, 2, 3 AVF को क्यों यूज़ करते हैं तो उसके लिए पूरी नॉलेज मैंने आपको सबमिट रखा, ठीक है। फिर उस नॉलेज को यूज़ करके आपने एंथोन्स ट्रायंगल ड्रॉ की, फिर वो स्प्लिट किया बाय यूजिंग 2 प्रिंसिपल्स। फिर आपने कहा जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगा वो नॉर्मल एक्सिस होगा, ये राइट, ये एक्सट्रीम राइट, ये लेफ्ट एक्सिस है, ठीक है। फिर मैंने आपसे प्रिसाइज मेथड भी, क्रूड मेथड भी, लेकिन हमने क्रूड मेथड यूज़ करना है। और क्रूड मेथड में आपने मोस्ट कॉमनली कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ करना है? 1 और AVF का।
फिर A1 और AVF को आपने होल्ड कैसे करना है उसको प्रिंसिपल आपने अंडरस्टैंड किया। फिर आपने थंब को अप करना या डाउन करना किस बेस पे डिपेंड करेगा, ये आपके क्यू आर्स कॉम्प्लेक्स के बेस पे डिपेंड करेगा। दोनों अगर कॉम्प्लेक्सेस अपवर्ड होंगे तो दोनों थंब अप होंगे, तो ये नॉर्मल एक्सिस होगा। अब और से देखिए, अगर ऐसा हो और एक ऐसा, अब बताएं कौन सा थंब नीचे गिराएंगे आप? ये नीचे हो गया ना, इसको छोड़ दें। आप बताएं अब थंब कौन सा पे, तो इससे क्या कहेंगे आप? तो लिखिए फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। ठीक है, जब भी इसी की स्ट्रिप आपके पास आए तो ये इन्हीं प्रिंसिपल को आपने अप्लाई करना, ठीक है। इनको अच्छे से मेमोराइज करें, इन्हीं को अप्लाई करके आप इजीली एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास स्लिप आए तो आपने 1 और AVF को होल्ड करना है, राइट हैंड में AVF और लेफ्ट हैंड में 1। जो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड उसको हाथ नीचे गिरा दें और जो अप उसको अप कर दें, जो अप होगा उसी को वही एक्सिस होगा। तो क्या कहेंगे आप? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। नेक्स्ट, अब देखिए आप ऐसे करेंगे, ठीक, क्या कहेंगे आप इसको? अब कौन सा थंब गिराएंगे नीचे? लेफ्ट नीचे गिराएंगे। अब थंब कौन सा अप होगा? राइट। क्या कहेंगे आप? राइट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपके पास ये नेक्स्ट, अब बताएं क्या होगा? दोनों थंब डाउनवर्ड है ना, और जब दोनों थंब डाउनवर्ड हो तो इसे क्या कहेंगे? एक्सट्रीम राइट एक्सिस। देखिए इसको एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन, इसको आप एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो राही में ए तो आपको कंप्लीट हो चुका है ना, तो 12 लीड इसी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। इसके अलावा एंथोस ट्राइंगल को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने इसको उसकी स्प्लिटिंग को अंडरस्टैंड किया। फिर इन 12 में से वो कौन सी 4 लीड्स हैं जिनको आप यूज़ करके एक्सिस ऑफ द हार्ट को डिटरमिन करेंगे, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो आपने नोट किया कि ओनली 4 लीड्स 1, 2, 3 एंड AVF, ठीक है। इनको भी आपने कॉम्बिनेशन में यूज़ करने, तो कितने कॉम्बिनेशन प्रिवेल करते हैं? 3। मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है? 1 एंड AVF। इसके अलावा अदर 2 कॉम्बिनेशन कौन से? 1 एंड 2, 1 एंड 3, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे आप। फिर इसके लिए आपने इन 2 लीड्स को आपने होल्ड करना है, आपने एक को राइट हैंड में, एक को लेफ्ट आपने लेफ्ट हैंड में। तो राइट हैंड में कौन सा होल्ड करेंगे? राइट हैंड में या तो AVF होल्ड करेंगे, या 3 होल्ड करेंगे, 2 होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड में हमेशा कौन सी होगी? 1, ठीक है। तो अगर आपने 1 और AVF को यूज़ किया तो बताएं राइट हैंड में क्या होगा? AVF, और लेफ्ट हैंड में क्या होगा? 1। अगर 1 और 3 को यूज़ किया तो राइट हैंड में 3 होगा और लेफ्ट में 1 होगा। अगर 1 और 2 को यूज़ किया तो राइट में 2 होगा और लेफ्ट में 1 होगा। यानी कि इन एनी केस लेफ्ट में 1 होगा, और 2 में क्या होगा? राइट में क्या होगा? राइट में 2 भी हो सकता है, राइट में 3 लीड भी हो सकती है, और राइट में AVF लीड भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी लीड यूज़ करेंगे आप? 1 और AVF। फिर आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की डिफ्लेक्शन देखनी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो जो डिफ्लेक्शन अपवर्ड उसका थंब अप कर देंगे, और जो थंब अप होगा उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। दोनों थंब अप तो आप कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। अगर आपका ये थंब डाउन, ये थंब अप तो कहेंगे लेफ्ट एक्सिस। अगर ये थंब डाउन और ये थंब अप तो कहेंगे राइट एक्सिस। अगर दोनों थंब डाउन तो क्या कहेंगे आप? एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। अच्छा, ये जो राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? देखिए, जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैन बी सीन इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लिख लीजिए आप, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखिए ECG पे अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को डायग्नोस करना, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उनमें से एक क्राइटेरिया आपके सामने ये, यानी किसी की ECG में अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, उसका एक मतलब क्या? पेशेंट में हैव लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये चीज क्लियर होगी आपको। और भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और भी डिफरेंशियल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल मैंने आपके सामने रख दी। इसके अलावा जो राइट एक्सिस डेविएशन, इसके मल्टीपल डिफरेंशियल्स हैं। अब हेडिंग दीजिए डिफरेंशियल्स ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, डिफरेंशियल्स ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन। ये रेस कर दूं ये डायग्राम,
हेडिंग दीजिए डिफरेंशियल्स ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, डिफरेंशियल्स ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन। एक बात याद रखें, जब भी आपका राइट हार्ट मुश्किल में होगा ना, जब भी आपका राइट हार्ट मुश्किल में होगा तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी आपको। अब आप सोचें कि राइट हार्ट को क्या है मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, आप देखिएगा। ये आपके पास क्या है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, और ये आपके पास लंग्स, यही ना आपके पास। तो हम किसी बात कर रहे हैं राइट एक्सिस डेविएशन की, राइट एक्सिस डेविएशन की। तो मैंने आपसे बात की जब भी राइट हार्ट मुश्किल में होगा तो राइट एक्सिस डेविएशन होगी। अब इस डायग्राम को नोट कीजिए, इस डायग्राम को देख के बताएंगे कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिसमें राइट हार्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। लंग्स से स्टार्ट करें, वापस आए तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब मुझे बताएं किसके लंग्स हेल्दी हैं, किसके लंग्स अनहेल्दी हैं। एक स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर, किसका लंग अनहेल्दी होगा? स्मोकर का। बताएं इसने लंग्स में ब्लड को पुश करने, और अगर लंग्स ही अनहेल्दी होंगे तो बताएं जब लंग्स अनहेल्दी होगा तो इसको ब्लड लंग में पुश करना आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो बताएं फिर स्मोकर में राइट हार्ट मुश्किल में होगा ना। तो बताएं किसी की ईसीजी देखें और ईसीजी देख के आप कहें भाई आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगला बंदा तो परेशान हो जाएगा ना। तो किसी की अगर आप ईसीजी देखें और उसमें राइट एक्सिस डेविएशन हो तो आप कहें भाई आप स्मोकर हैं, मुझे डॉक्टर साहब आपको कैसे अंदाजा हो गया? फिर भाई स्मोकर के वैसे जब पास बैठते हो ऐसी कमरे में ऐसी स्मेल फैल जाती है, पता चल जाता है ना। तो अगर आप अच्छा खासा माउथ वॉश करके गए हो अच्छा खासा तो फिर तो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फ्रेश स्मोकिंग है तो फिर तो फ़ौरन पीक हो जाता है। अगर आप इतनी फ्रेश स्मोकिंग नहीं की, आप सुबह किया, आप देखना चाहते हैं, अब ऐसे करते भी आ रहे हैं, तो उसकी इसी चीज़ राइट एक्सिस डेविएशन मिल जाएगा आपको। तो राइट एक्सिस डेविएशन का फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा? स्मोकर्स, ठीक है। नंबर 2 देखिए, जो स्मोकिंग करता जाएगा फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, 15-20 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, 1 पैक किए कि हर रोज 1 पैक पीता है, 20 सिगरेट्स डेली पीता है, तो अगर 20 सिगरेट्स डेली फॉर 1 ईयर तो उसको 1 पैक ईयर कहते हैं। तो 20 पैक किसी के हों तो उसमें COPD डेवलप हो जाता है। तो COPD में क्या, लंग्स बिल्कुल जब डैमेज हुए भी होंगे तो इसको ब्लड पुश करने में मुश्किल आएगी ना। जब भी राइट हार्ट मुश्किल में होगा तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। तो नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखेंगे? COPD। नंबर 3, अब मुझे बताएं लंग्स से अभी सफाई है, अब मुझे बताएंगे क्या चीज़ है, क्या हो गया? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया ना। तो जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा